हेलो स्टूडेंट्स, ये वेंटो फैक्टर वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आप लोगों ने अगर पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखो, फिर इस पार्ट को देखना। तो अभी तक हमने पता किया था कि जो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, वेंटो फैक्टर क्या होता है। तो NaCl है, ठीक है, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता है। ऐसे KCl का भी कर सकते हो। टाइम जब 0 था, ये हमने 1 मोल किया था और इन दोनों के 0 मोल थे। कुछ टाइम के बाद ये कम हो गया, ये ख़त्म हो गया और इसके हमें आयंस की फॉर्म में ये मिल गए, ठीक है। तो हमें क्या करना, आई की कैलकुलेशन करनी है, वेंटो फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है। वेंटो फैक्टर मैंने क्या बताया, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मोलर मास है उसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास बोल सकते हैं। थ्योरेटिकल मोलर मास का मतलब क्या है, जो हमने थियरी से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, थियरी से। और ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है ना, ये है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मतलब जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने मोलर मास निकाला है वो है ये, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। वेंटो फैक्टर निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये फॉर्मूला कैसे आए, ये दोनों फॉर्मूला वो अभी हम देखेंगे कैसे आए हैं कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन एक बार अगर हम आई की वैल्यू पुट करके देखें तो हमें कुछ अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैंने ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व कितनी की है, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तब तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने सोचा था कि हमने तो 1 मोल ही डाला है, तो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये क्या है, जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू है, जब डिसोसिएशन का केस होगा तो ये क्या हो गई, 2 हो गई। मतलब क्या है, ये 1 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वेंटो फैक्टर की वैल्यू जब डिसोसिएशन का केस होगा तब 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं एसोसिएशन का केस देखूँ, मतलब एसिटिक एसिड वाला 2CH3COOH वो बेंजीन के अंदर जाके क्या कर रहा था, डाइमराइज कर रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल हमने क्या सोचा था कि यहाँ पे 2 हमने मॉलिक्यूल डाले हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से आएगी। लेकिन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के बाद क्या आया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आई है, 1 ही आई है, क्योंकि ये देखो 1 मॉलिक्यूल बन गया ना, ठीक है। तो 1, तो इसके लिए अगर मैं वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड क्या हुई है, 1 हुई है, थ्योरेटिकल क्या थी हमारी, 2 थी। तो इसका मतलब क्या है, हाफ, मतलब आधा। आधा तो 1 से कम ही होता है। तो इसके केस में जब भी एसोसिएशन का केस है तो जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू है वो क्या आई है, यहाँ से <<1 आई है, ठीक है। तो अगर सोल्यूट ना तो डिसोसिएट करता है ना एसोसिएट करता है तब वेंटो फैक्टर की वैल्यू आती है 1। अगर सोल्यूट डिसोसिएट करता है तब वेंटो फैक्टर की वैल्यू आती है >1। अगर सोल्यूट एसोसिएशन करता है तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू आती है <1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमने निकाला है यहाँ से। तो ये वो तीनों कंक्लूजन है, अगर सोल्यूट ना डिसोसिएट करता है ना एसोसिएट करता है तब आई की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। क्योंकि जितना आप डालोगे उतना आपको, जितना आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है उतनी आपको एक्सपेरिमेंटल मिल जाएगी। तो 1/1 तो 1 ही होता है। अगर सोल्यूट डिसोसिएशन हो जाती है उसकी, जैसे कि NaCl या फिर KCl का केस था, तब वेंटो फैक्टर की वैल्यू >1 आएगी। अगर सोल्यूट एसोसिएशन करता है, जैसे कि एसिटिक एसिड के केस में था, तो आई की वैल्यू आएगी <1, ठीक है। आई की वैल्यू आएगी 1 से कम। अभी ऐसा क्यों आया है, और हमने जो फॉर्मूला लिखा था थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास वाला, तो वो हमने कैसे लिखा था उसको समझने के लिए आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँगी सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी, यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मैं लिखूँगी मोलर मास में या फिर मोलिकुलर मास में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एसोसिएशन की बात करूँ, एसोसिएशन के टाइम पे क्या होगा, ये फर्स्ट केस हमारा एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन के केस में मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई की वैल्यू आएगी <1, है ना। अब वो कैसे आएगी, अब खुद सोचो, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल थे,
मिलके बन गया 1, ठीक है। तो जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो तो यहाँ से डिक्रीज़ ही कर गई। खुद सोच के देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें मिलकर 1 बन गई तो क्वांटिटी कम हो गई है ना, 2 से 1 में कन्वर्ट हो गया तो क्वांटिटी मतलब जो मात्रा है वो डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो तो हो गई डिक्रीज़, है ना। अब यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब हमें पता है कोई भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोलैरिटी ली थी हमने, मोलैरिटी ली थी। तो यहाँ पे अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज यहाँ पे अगर क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है सोल्यूट की तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर मास का क्या होगा, जो मोलर मास है देखो, एक तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल का जोड़ के था, ठीक है। एक हमने क्या बना दिया, उसका 1 मॉलिक्यूल बना दिया। तो खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे उन दोनों का मिला के जो मोलर मास है, एक तो हम क्या ले रहे थे, एक चीज़ का मोलर मास ले रहे थे, लेकिन जब 2 चीज़ जुड़ गई तो हमें 2 का मोलर मास इकट्ठा ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एसोसिएशन के केस में मोलर मास भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा केस क्या है, सेकंड है हमारा केस डिसोसिएशन का। तो जो डिसोसिएशन का केस है ना, उसके अंदर हमने अभी देखा है आई की जो वैल्यू है वो क्या, लेसर देन, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है डिसोसिएशन के केस में। तो यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन का मतलब क्या है, एक था पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई 1 से 2 में, है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, क्वांटिटी तो हो गई इंक्रीज़, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन खुद सोचो, यहाँ पे एक बड़ी सारी चीज़ थी, ठीक है, टूट गई, आधा इसमें कन्वर्ट हो गई, तो मोलर मास तो डिक्रीज़ ही होगा। अभी तो NaCl का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Na पॉजिटिव से, है ना, या फिर NaCl का जो मोलिकुलर मास है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिर्फ Cl नेगेटिव से। तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो मोलर मास है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप लोग समझ के देखना इस चीज़ को। तो अभी हमें पता चल गया ना ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अभी हमें पता चला कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास से, और यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर मास के। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था उन पे हम गौर करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आप लोग, मैंने क्या बोला था, वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब यहाँ से देखिए जो हमने अभी पढ़ा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर मास से या फिर मोलर मास से, जैसे ये बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखती हूँ, और ये तो हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब मैं मोलर मास के रिस्पेक्ट में वेंटो फैक्टर की कैलकुलेशन करूँगी तो ये अपोजिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख रहे हो, ऊपर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, नीचे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। लेकिन अगर मोलर मास के हिसाब से आप वेंटो फैक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे थ्योरेटिकल मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का उल्टा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि ऊपर दोनों के केस में थ्योरेटिकल ही आएगा। वेंटो फैक्टर मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल करना, अगर मोलर मास के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन दोनों को लिखो अपनी कॉपी में और अच्छा सा एक चार्ट बनाओ सारे फॉर्मूलाज का जो शुरू से लेके अब तक पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हुए हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने वेंटो फैक्टर इंक्लूड नहीं किया था, ये सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई हो रही हैं जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सोल्यूट का डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन जब नहीं होता, चाहे वो यूरिया का केस हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो ग्लूकोज का हो,
तब जो हमारा वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 रहती है। जब i की वैल्यू 1 है तब उसको लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन जब जब या तो डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का या फिर एसोसिएशन होता है सोल्यूट का, तो हमारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर चेंज आ जाता है, और इसीलिए उन केसेस के अंदर हमारी जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू है या तो लेस देन 1 हो जाती है या मोर देन 1 हो जाती है। तो उन केसेस में जब सोल्यूट का या तो डिसोसिएशन हो रहा है या सोल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें वेंटो फैक्टर i की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हमारी जो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे IXB के इक्वल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा IKBM के इक्वल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ΔTF हो जाएगा IMKF के इक्वल, और यहाँ से जो पाई है वो हो जाएगा ICRT के इक्वल। ठीक है, तो हमारा जो वेंटो फैक्टर है वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जब भी सोल्यूट डिसोसिएट करता है या एसोसिएट करता है तब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, और जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है तो हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हैं वेंटो फैक्टर i को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चलते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड हो गई, ये अब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गई। जो भी कैलकुलेशन करेंगे जब हम अगर वेंटो फैक्टर ऐड करके करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे हमारे।